तो आज क्लास 11th हम काइनेमेटिक्स में थोड़ा पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को आगे इलस्ट्रेशन इसके देखेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार जान लें, एवरेज स्पीड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। एंड एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। इसके थोड़े थोड़े इलस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़े थोड़े एग्जांपल न्यूमेरिकल के तौर पर आपको बताते हैं। तो जो पहला एग्जांपल इसके ऊपर है कि सपोज दैट एक कहानी सी थोड़ी बनाते हैं कि एक स्टेशन है ए, ठीक है, और इस ए से किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कहना है बी पे जाना है, बी पे उसका होटल है। तो उसने नया नया शहर में आया था, उसने कैब ऑर्डर किया, कैब वाले से कहा कि भाई मुझे ऐसे इसी जगह पे जाना है। तो कैब वाले ने उसके साथ थोड़ी चालाकी करी, यानी कि वो डिसऑनेस्ट था थोड़ा सा। तो उसने क्या करा, इसको इस तरीके से घुमा के ले गया, जबकि कायदे में उसकी जो 10 किलोमीटर इक्विवेलेंट डिस्टेंस थी होटल की, पर वो उसे ऐसे घुमा के लेके गया और उसने ऐसे घुमा के ले आने में उसको छोड़ा टाइम लिया उसने इसमें इसे काम करने में हाफ आवर। ठीक हो गया। तो हमें इस कंडीशन में ये बताना है कि उसकी टोटल एवरेज स्पीड क्या थी। फाइंड आउट एवरेज स्पीड, फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जिनको थोड़ा थोड़ा आता है वीडियो को पॉज करें और थोड़ा खुद ट्राई करें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता है कि टोटल टाइम कितना है उसका, हाफ आवर है, ठीक है। टोटल टाइम चाहे कैसे भी जाए, उसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ने में जो टोटल टाइम ले रहा है वो हाफ आवर ले रहा है, ठीक है। तो अब कहानी में क्या है कि जो उसकी डिस्टेंस है वो तो ये है, सब देख सकते हैं कि सेमी सर्कल का पाथ बनना है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक की 10 किलोमीटर है। तो हम एक बात और समझ गए इससे कि इसकी रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी, है ना। तो अगर मैं इस लेंथ को निकालना चाहूँ जो कि डिस्टेंस थी, तो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस ये होगी पाई आर, बिकॉज ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है और हमें पता है कि पूरा पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है, बट ये तो सेमी सर्कल है। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 5 किलोमीटर, तो 5 पाई इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम हमें पता ही है। तो अगर मुझे इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 5 पाई अपॉन हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये ऊपर को चले जाएगा 10 पाई किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड थी। अगर आपको पाई की वैल्यू रख सकते हैं, सबको पता है 3.14 होती है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 31.4 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड है। अगर मैं निकालना चाहूँ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में देखो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में जो ले आएगी वो ले आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम तो हमें पता है हाफ आवर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज 10 किलोमीटर। तो एवरेज पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट की मान है 10 किलोमीटर, तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए टू बी, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 किलोमीटर है ओनली, 10 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है, हाफ आवर, तो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से इसकी एवरेज स्पीड निकल के आई 31.4 किलोमीटर पर आवर, बट एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से इसको पॉज करें, इसको नोट कर लें, ठीक है। अगला देखते हैं इलस्ट्रेशन, यहाँ पे आओ। कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी है। कहानी में यह है कि आधी डिस्टेंस वो v1 स्पीड से कवर करती है और आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करती है। हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड क्या है। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इफ हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय v1 स्पीड
एंड रिमेनिंग हाफ बाय v2 स्पीड। कोई यूनिट लिख लो इसकी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ये हमारा क्वेश्चन है। जिसको आता है वो खुद ट्राई करें, जिसको नहीं आता हो देखो पॉज करके थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, फिर नहीं तो यहीं देखें। ए से बी तक के टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो हमने क्या करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से इसको रिकॉल करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है डी है, बट टोटल टाइम नहीं पता हमको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल टाइम नहीं पता। तो हमें इसमें हिंट दे रखा है, जैसे ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो डी है, और ये कहा जाता है कि हाफ डिस्टेंस कवर होती है v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस कवर होती है v2 स्पीड से। तो मैंने मान लिया इसके बीच में एक पॉइंट और मान लिया c, यानी कि a से c तक की डिस्टेंस कितनी हो गई d/2 और c से b तक की डिस्टेंस कितनी हो गई d/2। तो हम टाइम निकाल लेंगे a से c तक जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि स्पीड भी मुझे पता है v1 है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे टाइम टेकन फ्रॉम A to C, टाइम टेकन फ्रॉम A to C। तो A से C तक जाने में कितना टाइम लगा ये हम देख लेंगे। स्पीड कितनी है A से C तक? v1। और डिस्टेंस कितनी है A से C तक? d2। हमें निकालना टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? d/2। स्पीड कितनी है? v1। टाइम मैंने मान लिया t1। तो t1 इक्वल टू आ गया निकल के d/2v1। सिमिलरली फ्रॉम c टू b, फ्रॉम c टू b t2 आ जाएगा d/2/v2, क्योंकि C से B तक की डिस्टेंस तो सेम है d/2, बट स्पीड v2 है। तो ऐसे t2 निकल के इतना जाएगा d/2v2। तो टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम इक्वल टू हो गया t1 प्लस t2, यानी कि d/2v1 प्लस d/2v2 विच इज इक्वल टू 2d/2v1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे v1 अलग है v2 अलग है। इसे ऐसे ध्यान देते हैं, अभी आगे देख लेंगे क्या होगा। और देखो आगे क्या है, अगला हमारा क्या है इसका, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि d है अपॉन टोटल टाइम जो कि है d/2v1 प्लस d/2v2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, इनमें से d कॉमन ले लो नीचे, तो d/d अंदर बच गया 1/2v1 प्लस 1/2v2। d से d कट गया, इनका एलसीएम निकाल लो, 2v1 v2। ऊपर बच गया 2v1 से 2v1 कट गया, बचा v2। 2v2 से 2v2 कट गया, बचा v1। ये ऊपर चले गया, तो आंसर तुम्हारा आ गया, यहाँ देख लेते हैं हल्का सा आंसर। जो एवरेज स्पीड आएगी निकल के वो आएगी 2v1 v2/v1 प्लस v2। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएं, बार बार इसको समझे, हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो समझने में, थोड़ा बार बार इसको रिपीट करें, अच्छा लगेगा समझ के। और इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसको पॉज करके उतार लें, एक थोड़ा ट्राई करें, होमवर्क से तुम्हें देते हैं, ट्राई करना, जिसका आंसर आएगा वो बताएंगे मुझे। ठीक है, सेम कंडीशन है, ए से लेके बी तक कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है। इसमें तुम्हें दे रखा आधे समय, ए से बी तक जाने में ऐसे टोटल समय लगता है टी समय। कितना टाइम लगता है? टेकन टोटल टाइम कितना टी है, इसमें टोटल टाइम तुम्हें दे रखा है जो टी है। क्वेश्चन में कहता है इट मूव विथ स्पीड v1 इन हाफ टाइम एंड रेस्ट हाफ टाइम इट मूव विथ v2।
यानी कि ये समझ लो कि आधा समय तो V1 स्पीड से चलता है और आधा समय V2 स्पीड से चलता है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? आधा समय V1 स्पीड से और आधा समय V2 स्पीड से चलता है, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी?